हेलो गाइस। कल मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया था। आज मैं आपको जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगी, जिसे हम इंग्लिश में बायो कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। शॉर्टकट में हम उसे बायो कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पेपर्स कैसा होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि किस चीज़ में किस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो बोर्ड पेपर होता है वो 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। 15 मिनट जो होता है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देता है, और जो 3 घंटे जो होते हैं आपका वो लिखने के लिए देता है। 15 मिनट इसलिए वो दिया जाता है कि बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें और क्वेश्चन को समझ सकें। आप लोग कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन पेपर मत पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको इंग्लिश के गाइड में मैंने बताया था, ठीक उसी तरह मैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी 3 मॉडल पेपर होते हैं, मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3। और यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर में लिखा भी हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट। मैंने आपको बताया है वीडियो में कि 3 घंटे जो होते हैं वो लिखने के लिए मिलता है, 15 मिनट जो होता है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए नोट आता, उसमें भी लिखा होगा जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो मिलेगा आपको बोर्ड पेपर में, उसमें भी लिखा होगा नोट करके। तो देखिए इस मॉडल पेपर में भी लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मैंने आपको बताया भी कि 15 मिनट जो होता है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है, और इसमें भी लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें कह रहा है कि सभी प्रश्न के अंक उसमें प्रमुख अंकित हैं। पहला देखिए लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको उसमें क्वेश्चन नहीं देना होता है। बोर्ड एग्जाम्स में जो आपकी जो कॉपी मिलती है उसमें क्वेश्चंस ना लिख के आपका जितना है आप सिर्फ आंसर ही लिखें। तो इसमें दिया है मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन को अनुपात था। यानी कि क्या है, इसमें जो भी आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है, तो जो आपका चौथा ऑप्शन जो है उसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से इसका अनुपात नहीं है, तो इसीलिए हम लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होता है पहला जो होता है वो आपका बहुविकल्पीय होता है।